हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डिडवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो आज मैं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करूंगा। तो देखो, जो कुछ हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की थी, है ना, आपसे। और देखो, अगर आपने किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी है तो उसमें आपकी हेल्प करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कहा जा रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इट इज़ गिवन बाय एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो देखो, जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन डैट मीडियम, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। और देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे वैक्यूम में, जो स्पीड होती है लाइट की, और देखो जिस जिस मीडियम में लाइट गई थी, फिर जैसे वाटर में गई थी, तो जो वाटर में स्पीड होगी लाइट की, जहाँ पे आप उसको रखेंगे तो आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। और देखो, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखो, जो आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, वो वाटर से या किसी ग्लास में जब स्पीड ऑफ लाइट होगी उससे हमेशा ज़्यादा होगी। तो देखो, जो स्पीड ऑफ लाइट सी होती है वो वी से हमेशा बड़ी होती है। तो देखो, इसलिए कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो, स्पीड ऑफ लाइट तो बड़ी होगी ना हमेशा। तो देखो, यहाँ पे बड़ी टर्म होगी और यहाँ पे छोटी होगी, क्योंकि किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही होगी ना। तो देखो, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज जस्ट ए नंबर। देखो, ये एक नंबर होता है सिर्फ, और इसकी ना कोई यूनिट होती है और इसके ना कुछ डिमेंशन होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। और देखो, एयर में भी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है वैक्यूम की ही तरह। तो देखो, जो अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा एयर का वो 1 आएगा। और अगर हम देखें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का वो 1.5 होता है। तो देखो, आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ग्लास का वो 1.5 है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखो, यहाँ से हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगी ग्लास में। तो ये देखो किसके बराबर आ रही है, सी अपॉन 1.5। यानी कि देखो, इसका क्या मतलब है कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है ना एयर या वैक्यूम में, ग्लास में जब जाएगी ना लाइट, तो उसकी जो स्पीड होगी 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर से। तो देखो, अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो देखो, अभी हमने पीछे बात की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसको हम निकाल रहे थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। तो देखो, अब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, यानी कि अब हम दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो देखो, जहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, देखो ये ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। इसका जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट v1 है। और देखो, इस मीडियम में वाटर में स्पीड ऑफ लाइट v2 है और इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। तो देखो, क्या कहा जा रहा है। तो देखो, इफ़ मीडियम 1 हैज़ ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड मीडियम 2 हैज़ ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय। तो देखो, अब हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईयर। तो देखो, इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसमें जिसका हमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसको हम ऊपर रखेंगे टर्म को। तो देखो, हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो देखो, हम इसको ऐसे रखेंगे n2 अपॉन n1। और देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, इसको हम फर्दर कैसे कर सकते हैं। तो देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकालेंगे। तो देखो, स्पीड ऑफ लाइट
इन मीडियम जो वैक्यूम में होती है स्पीड ऑफ लाइट। और देखो जो स्पीड ऑफ लाइट थी आपकी मीडियम 2 में यानी कि वाटर में। और देखो अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, तो देखो वो थी V1। तो देखो ये सी तो यहाँ से कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा B1 अपॉन V2। तो देखो अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करना चाहते हैं दो मीडियम का, तो देखो जहाँ पे आपने निकाला था सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो देखो जी आप सिंपली कैसे निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो इससे आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर हो रहा है, इसको इसलिए हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं। Thus the relative refractive index of medium second with respect to medium first is defined as the ratio of speed of light in medium first to the speed of light in medium second। तो देखो आपने अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपने सेकंड मीडियम का निकालना है ना विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो आप फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो रख सकते हैं और जो सेकंड मीडियम में वो रख सकते हैं, तो इससे आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। तो देखो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, देखो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन देखो फिर से बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो कहा जा रहा है इट इज़ दी एक्सटेंट टू विच ए रिफ्रैक्टिव मीडियम रिटार्ड्स दी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो देखो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है कि अगर देखो सीधी सी बात है, अगर कोई मीडियम अपने अंदर से लाइट को नहीं जाने देगा ना, बड़ी मुश्किल से लाइट को अपने अंदर से जाने देगा, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। और अगर कोई मीडियम आसानी से अपने अंदर से लाइट को जाने देगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम। तो देखो आगे बात करते हैं। रिमेंबर दैट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो देखो वही बात कही जा रही है कि ये एबिलिटी होती है मीडियम की। देखो जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लाइट को ज़्यादा बेंड कर देता है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है। और देखो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल होती है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। फिर देखो आगे बात आती है, ए मीडियम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर। देखो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जिस मीडियम की लो वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा और वो आसानी से लाइट को जाने देगा, लेकिन जो डेंसर होगा वो आसानी से लाइट को नहीं जाने देगा। फिर आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आल्सो डिनोटेड बाय म्यू। देखो इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर टू डिफरेंट टर्म्स। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी अलग अलग होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है मास डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर कर सकते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये देखो ये दोनों अलग अलग टर्म होती हैं। धन्यवाद।